तशरीह कर रहा हूँ तो कि ये उस वक्त गुमराह। अभी आप ही बताइए कि अगर किसी बस्ती के अंदर साधु संत या दूसरे क्या कहते हैं कादियानी लोग गुमराह करना शुरू कर दे, तो उस बस्ती वालों से अगर कोई ये कहे कि भाई अगर तुम मेरे पीछे चलोगे, कोई अहले सुन्नत वल जमात का कहे कि तुम मेरे पीछे चलोगे तभी जाकर के तुम्हें हिदायत नसीब होगी, वरना तुम यानी के पीछे, शिया के पीछे, अहले हदीस या दीगर फिरके के पीछे चलोगे तो गुमराह हो जाओगे। हिदायत सिर्फ और सिर्फ मेरे ही पास है। तो इससे क्या मतलब जाएगा कि सिर्फ मेरे पास कहेगा? नहीं, हिदायत सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है कहेगा तो फतवा लगेगा उस पर। अरे हिदायत जो बात अभी कही गई है, 1 मिनट में किताब पहले सामने रखो। नहीं, आप बार बार अंग्रेजों को मैं आवाज में बोलता हूँ, थोड़ा आपको एतराज हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा अल्फाज के साथ इस्तेमाल कर देता हूँ ताकि आपका एतराज बाकी ना रहे, है ना। अब जैसे किसी ने, उसने नहीं कहा कि हिदायत मेरे पास है, बल्कि किसी ने कहा कि भाई अगर हिदायत का रास्ता अगर तुम्हें देखना हो, सीधा रास्ता, हिदायत किसको कहते हैं? सीधा रास्ता। सीधा रास्ता, तो सीधा रास्ता अगर तुम फलां मौलवी साहब के पास, मौलाना मुनव्वर नक्शबंदी साहब के पास ढूंढोगे तो वहीं मिलेगी। अगर दूसरी जगह जाओगे तो गुमराह हो जाओगे। तो क्या इससे ये लाजिम आएगा ना? दूसरी जगह उसने कैद कर दी, बिल्कुल एकदम मुतलकन कह दिया ना, कैद नहीं किया उसने, मुतलकन कह दिया दूसरी जगह, यानी कि मुनव्वर के बाद। अरे भाई वो गांव वाले मुखातब है ना, तो गांव वाले जाहिर सी बात है कि अगर वो शिया सुन्नी क्या कहते हैं, शिया के पास, गैर मुकल्लिद के पास, कादियानी के पास जाएगा तो यकीनन वो गुमराह हो जाएगा। अरे गांव वाले इससे पूरे दुनिया वाले थोड़ी मुराद हैं। देखेंगे फितना कहाँ पे है। और मुनव्वर नक्शबंदी साहब स्टेज पे खड़े होकर इतने बड़े बड़े तकरीरें करते हैं और लोगों को लाए रास्ते लाने की कोशिश करते हैं। आप जो बड़े बड़े, आप जो ये कह रहे हैं कि अंग्रेज, तो क्या लोग हिदायत ढूंढने अंग्रेज के पास जा रहे थे क्या? बिल्कुल जा रहे थे। अंग्रेजी ने तो कादियानी को खड़ा किया था और तमाम फिरके बातिले को वजूद में लाया। ये तो यकीनन खड़ा किया था, तो उनके पास हिदायत लेने नहीं जा रहे थे, बल्कि वो पैसा दे दे करके खरीद रहा था। ठीक है, तो वही बात हुई। पैसा दे दे करके हिदायत ढूंढना एक अलग चीज है, और किसी के हाथों बिक जाना एक अलग चीज है। ठीक है, किसी अंग्रेज के हाथों जो है वालों ने जो बिका है, ठीक है, यही तो बात, हिदायत जिसके पास हो वो बिकता नहीं है। हाँ, हकीकत हिदायत जिसके पास हो वो नहीं बिकता है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने जिसको खरीदा, ठीक है, तो वो अंग्रेजों से हिदायत मांगने नहीं गया था, बल्कि अंग्रेजों ने उसे खरीद करके जो है अपने अंडर में किया, ताकि हिदायत वालों को गुमराह कर सकें। ठीक है जी जी जी। लेकिन यहाँ अब सवाल ये होता है कि ये जो दूसरी जगह जा रहे थे हिदायत के लिए, दूसरी जगह, ठीक है, तो दूसरी जगह जो गए वो गुमराह हो गए। जी सही बात है। जगह वहाँ पे मौजूद है, जगह। अच्छा, हाँ, दूसरी जगह जाहिर सी बात है। हाँ, दूसरी जगह से आप क्या समझ रहे हैं कि लुटान? अरे जगह तो एक जगह से दूसरी जगह भी होता है, अगल बगल एक जगह से दूसरी जगह, बहुत जगह, कोई भी जगह उसमें कैद नहीं किया ना, उसने मुतलकन कह दिया ना। अच्छा, मुतलक मैं भी कह रहा हूँ। हाँ, जगह घर को भी कहते हैं और जगह तो मदरसे को भी कहते हैं, और जगह एक गांव से दूसरे गांव को भी जगह कहते हैं, और एक कंट्री से दूसरे कंट्री को भी कहते हैं, एक जिला से दूसरे जिला को भी जगह बोलते हैं। तो वो कोई बात नहीं है, वो एतराज है ही नहीं है ना। अच्छा ये बताए, मुतलक का इतलाक किसी एक खास चीज पर किया जाता है क्या? नहीं, अल मुतलक यजरी अला इतलाक ही, मुतलक को अपनी इतलाक ही पे जारी करेंगे। तो फिर तो आप यहाँ खास कर रहे हैं। तो हम खास क्या कर रहे हैं? एक ही कम्युनिटी पर के नहीं, वो अंग्रेज गुमराह दूसरी जगह हम अंग्रेज के पास जा रहे थे। अरे भाई दूसरी मुतलक रख रहे हैं ना, दूसरी जगह जो हम दूसरी जगह जो मुतलक है, तो मुतलक में आ रहा है ना, अरब आ रहा है, अजम आ रहा है, एशिया आ रहा है, सब आ रहा है ना। तो वहाँ वालों का क्या हाल था? वो लोग गुमराह थे या मुसलमान थे? ये तो मैं पूछ रहा हूँ। और देखिए वो सब मुसलमान थे, इसलिए कि शेख वो जो है हमारे हजरत थे, आपके हजरत के पास सुने मैं बता रहा हूँ ना, सुने ना, जवाब सुनना। हाँ बताइए। शेखुल अरब वल अजम थे। अरब के भी शेख थे और अजम में अरब को छोड़ करके सारी दुनिया आ जाती है अजम के अंदर, अरब कंट्री को छोड़ करके। समझ रहे? कौन अरब के और अजम के शेख थे? हमारे हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही हो गए, हजरत मौलाना महमूद हसन देवबंदी हो गए। ये तारीख बताओ, कब शेख थे? खिलाफत उस्मानिया जब वहाँ पे कायम था, वहाँ कौन था? अरब में खिलाफत उस्मानिया जब कायम था, वहाँ पे कौन लोग थे? कौन लोग थे? अच्छा, खिलाफत वाले थे या मिलाद के दुश्मन थे? अच्छा, पहले आप ये वाले थे, मुझे ये बताइए। हमें बता, आप सुनेंगे तब ना यार। हाँ बताओ।
आप कह रहे शेख थे ना आपके? ये सवाल नहीं सुने, आप पहले ये बताएं कि खिलाफत उस्मानिया खत्म कब हुई? नंबर एक बात। अंग्रेजों के दौर में। अरे अंग्रेजों की दौर नहीं, मैं तारीख पूछ रहा हूँ, फिर बात उलझ जाएगी। और दूसरी बात इसने, आप ये देखें कि ये शेर जो कहा गया, फिर इसके भी पस मंजर में जाना पड़ेगा। अभी बाद में अभी आपने कहा कि शेख अरब के भी शेख हैं। आप सुनते क्यों नहीं है यार? आप सुनते नहीं है ना, यही दिक्कत है ना। मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं भगा रहा हूँ आपको, फिर आप भाग कर रहे हैं। आपके मुल्ला सुनिए, आपका नसब जो मौलियों आपका हिंदी दूसरी जगह हुआ गुमराह, तो दूसरी जगह से अमेरिका, लंदन और ये अफ्रीका मुराद नहीं है, हिंदुस्तान के लोग मुराद है। हिंदुस्तान में जो नए लोग, उस वक्त 4 अहमद पैदा किया था अंग्रेज ने। एक अहमद कादियानी, एक सर सैयद अहमद खान, एक नजीर अहमद बटालवी जो गैर मुकल्लिद का बड़गा पेशवा और शेखुल कुल फिलकुल का लक़ब जिसको दिया अंग्रेज ने, और एक अहमद रजा खान। 4 अहमद पैदा हुआ उस वक्त। चारों ने पूरी दुनिया के अंदर वो खुराफात और बदतमीजी मचाया कि मत पूछिए। रात दिन इन लोगों का काम मुसलमानों को आपस में लड़ाना, अंग्रेजों की पुष्टपनाही करना, बस इतना ही धंधा था। और मुसलमानों के खिलाफ और जिहाद के खिलाफ फतवा देना इन लोगों का शेवे जिंदगी था। हो गया तुम्हारा। और कहते हिंदुस्तान के सारी आवाम जो है अंग्रेजों को मार भगाने में रोल अदा कर रही थी, और हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे थे। क्या समझे? बोलें आप। पहली बात तो ये कि आपने इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी पर इल्ज़ाम लगाया। इससे पहले आपने ये दावा किया, देखिए भगोड़ा, मैं इसलिए आपको कहता हूँ, आपने इससे पहले दावा किया था मैं आपको। आप जब दूसरी बात करेंगे तो मैं दूसरी बात करूंगा ना। खामोश रहा ना, अब खामोश रहिए। आपने आप खामोश नहीं, बहुत बोल रहे थे आप बीच में। चलिए बोलिए। आपने पहले आप खामोश नहीं रहते, आप बीच में बहुत बोलते हैं। आपने, मैं तसल्ली से आपकी बात को सुनता हूँ, आपके सुकून सुनो। सुनाओ। आपके झूठे मौलवियों ने, ठीक है, जिन्होंने ये अंग्रेजों की चमचागिरी की है, उसका कोई तसल्लुत नहीं था अरब में। अरब में उलमाए अहले सुन्नत थे, वहाँ पे सहाबा इकराम के मज़ारात थे। और वहाबी देवबंदी कब पैदा हुआ? जब इब्ने अब्दुल वहाब नजदी पैदा हुआ। इस्माइल दहलवी वहाँ पे गया और जो है एक किताब जो उसने लिखी थी, किताबुत तौहीद, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जो पक्का मुनाफिक था और पक्का खारजी था, उसी किताब को इब्ने जो है क्या कहते हैं कि वो इस्माइल दहलवी यहाँ पे उर्दू में उसको नकल किया। फिर नकल करने के बाद सारे मौलवियों को जमा किया, वहाबी देवबंदियों के, और सबके सामने कहा, हिकायत औलिया में लिखा है उसने बाज़ाब्ता, अशरफ अली थानवी साहब ने, कि ये इस्माइल दहलवी ने कहा कि मैंने इस किताब में शिरके खफी को शिरके जली लिख दिया है, उम्मत में फसाद पैदा हो जाएगा, फितना बर्पा होगा। अब तुम लोग चाहो तो छापो, मैं हज करने जा रहा हूँ, नहीं तो मैं तरदीद करता, लेकिन मैं हज करने जा रहा हूँ। अब तुम लोग चाहो तो छापो या फाड़ दो या ख़त्म कर दो। लेकिन देवबंदी मुल्ला जानते थे। और इस्माइल दहलवी ने यह भी बताया था कि खदशा है कि इससे आपस में लोग लड़ेंगे, फिर उम्मीद है कि लड़ भिड़ के ठीक हो जाएंगे। तो झगड़ा जो है इब्ने अब्दुल वहाब नजदी के मानने वाले इस्माइल दहलवी ने यहाँ पे फैलाया, और फैलाने के बाद अंग्रेज़ों के हाथों में बिका। और देखिए अब ये जो कहते हैं कि इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेली माअज़ल्लाह जो है अंग्रेज़ों के जो है साजिश का शिकार हुए, तो आप किताब उठा ले मलफूजात हकीमुल उम्मत अशरफ अली थानवी का। उससे किसी ने पूछा कि अगर आपको हुकूमत मिले तो आप क्या करेंगे? उसने कहा कि अगर हुकूमत मिली तो अंग्रेज़ को महकूम बनाकर रखूंगा, मगर उसमें उसको जो है बड़े आराम से रखूंगा, इसलिए कि उसने हमें बड़े आराम पहुंचाया है। फिर अशरफ अली थानवी के ताल्लुक से खुद देवबंदी उलमा कहते हैं कि उनको 650 रुपये महीना दिया जाता था। फिर रशीद गंगोही ने तज़किरतुर रशीद में लिखा कि अंग्रेज़ों को जब पता चला कि वो हमारे जो है बगावत पर उतर आया है, तो रशीद गंगोही को मालूम हुआ कि आपके बारे में ऐसा अंग्रेज़ों के जो है बड़े बड़े ओहदे पर जो लोग फायज हैं उनको पता चला है। तो रशीद अहमद गंगोही लिखता है कि वो सरकार हैं, उसको हक हासिल है, वो जो चाहे हमें सजा दे। तो ये आपकी किताबों में है। और ये जो अहमद बनाने का आप वाकया बता रहे हैं कि 4 अहमद पैदा किया, तो आपका तहजीरुन नास है, जिसमें आपके कासिम नानोतवी ने जो है बिल्कुल वाज़े तौर पर लिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी पैदा हो सकता है, और हो जाएगा तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जब कादियानियों पर मुकदमा किया गया और पाकिस्तान में कादियानियों का बायकाट किया गया, तो कादियानियों ने बतौर दलील तहजीरुन नास को पेश किया कि ये देखिए आपकी किताबों में तो लिखा है कोई दूसरा नबी पैदा हो सकता है। तो हमारे सुन्नी आलिम ने उसको लताड़ दिया था कि ये ऐसा लिखने वाले को हम खुद काफिर कहते हैं, तो ये लिहाजा ये हमारे लिए हुज्जत नहीं है। तो ये आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बुहतान तराशी कर रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ। और आपने जो कहा था, तो ये जो मक्कतुल मुकर्रमा मदीनतुल मुनव्वरा में इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने कब्जा किया है,
तो ये कब, जब हमफरे जासूस ने उसको अपने चपेट में लिया और उसके बाद उस बरतानिया हुकूमत ने उसकी मदद की, और उस वक्त खिलाफत उस्मानिया जो है वो मक्का शरीफ में और मदीनतुल मुनव्वरा में मेहमान नवाजी फरमा रहे थे। तो ये इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने अंग्रेजों से मिलकर के खिलाफत उस्मानिया को खत्म किया। एक बात को दो बार मत बोलो, एक बात को एक ही बार बोलो। मैं तारीख बता रहा हूँ। उसके बाद नहीं बता, गलत तारीख बता रहे हो। सुनो मैं बता रहा हूँ, गलत तारीख बताया। गलत ऐसे बता रहे हो कि हिंद आज भी मार्केट के अंदर एलामुल आलाम बेन हिंदुस्तान दारुल इस्लाम, जो अंग्रेज के हक में ये फतवा दिया था, जो अजहर मिनश शम्स की तरह ये किताब मौजूद है, तुम देख लो। उसमें अंग्रेज के हक में फतवा दिया गया था कि मुसलमान जिहाद नहीं करेगा, मुसलमान के ऊपर जिहाद जरूरी नहीं है, और जो जिहाद करे वो गुमराह है। क्या समझे? इस तरीके से अहमद रजा ने अंग्रेज के हक में फतवा दिया था, और हमारे उलमा मौलाना हुसैन अहमद मदनी और दीगर उलमा जो है, उन्होंने सर में कफन बांध करके, और लाहौर या इस्लामाबाद के अंदर कोई जलसा हुआ था, उसमें कहा था कि हुसैन अहमद मदनी नहीं आ सकता, मगर उस जलसे के अंदर हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह सर पे कफन बांध करके गए। और उसके बाद उन्होंने एक शेर कहा था कि बुलबुल लिए फिरती है चोंच में गुल। बुलबुल से अंग्रेज मुराद था कि बुलबुल लिए फिरती है चोंच में गुल, शहीद तुर्बत पे करते हैं नाज। इस तरीके से अशार कहा कि मैं तो यहाँ शहीद होने के लिए आया हूँ, और लोग जो है मेरे ऊपर नाज करेंगे, और ये चाहे चोंच में गोली बंदूक तीर लेकर के टहले, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस शेर पे आधा घंटा तक वहाँ पे नारा लगा था। और जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान का झंडा लहराने वाला मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी देवबंदी थे, कोई बरेलवी नहीं था। और कादियानी की जहाँ तक बात है, तो कादियानी को मार भगाने में हमारे हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, और मुंगेर से जो है मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी साहब के वालिद माजिद, और उसके बाद दीगर हमारे अभी दो तीन उलमा का नाम नहीं आ रहा, इन तमाम हजरात ने डट करके कादियानी का मुकाबला किया और कादियानी को मार करके भगा दिया। एक इबारत पेश किया था कादियानी ने, जिसने कहा कि मैं नबी हूँ, और वो अपनी किताब से पेश किया था। तो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि 30 साल पहले मैंने इस किताब को पढ़ा था, इसने इबारत बदल दिया है, इबारत ऐसे नहीं ऐसे है, तुम देख लो 30 साल पहले वाली जो किताब छपी है उसको। तो जब उठा करके देखा तो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरीके से बताया उस तरीके से लिखा था। तो अंग्रेज की उस लंदन के अंदर भी शिकस्त हुई थी, हमारे अकाबिर ने इस तरीके से भगाया है। क्या समझे? और इल्जाम हमारे ऊपर आता है। अगर हमारे ऊपर आता तो फतवा हमारे अकाबिर देते कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ना गुमराही है या बददीनी है या जिहालत है, हमारे उलमा ने नहीं दिया। और अगर बकौल आपके, अगर थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि महकूम बना करके रखूंगा, तो महकूम बनाना जो है ये क्या कहते हैं, जिल्लत का सबब है। महकूम बनना ये इज्जत का सबब नहीं है। आप इस जिल्लत की चीज को भी आप मतलब क्या, ये जिल्लत की चीज को भी आप मतलब बहुत बड़ी चीज दे रहे हैं, इज्जत वाली चीज दे रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह, ये समझ और ये फहम है। हो गया आपका? जी हो गया। देखिए आप इसमें भी डंडी मारे। मेरा एतराज इसके किताब के इस लाइन में है कि उसने हमें बड़ा आराम पहुंचाया है। तो अंग्रेज ने क्या आराम पहुंचाया है जरा ये हमको बताते। ठीक है, चलिए खैर वो बात छोड़िए। आपने फिर नहीं, बड़ा आराम पहुंचाया किस किताब में लिखा हुआ ये? इसी मलफूजात में। अच्छा ठीक है, तो आप भेज दीजिएगा। तो मलफूजात, चलिए ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। अब आपने फिर झूठ बोला। देखिए आप अपने मुल्ला के अकायद इस्लाम किताब उठाइए, उसमें बिल्कुल वाज़े लिखा हुआ है कि हजरत अल्लामा फजल हक खैर आबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये जो है जंग आज़ादी में हिस्सा लिए और जो है हिंदुस्तानियों के साथ दिए, और इनके सही वारिस इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी हैं। और तारीख उठाओ, सबसे पहले जिहाद का फतवा देने वाला हजरत अल्लामा फजल हक खैर आबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, और जिसने कुफ्र का फतवा इस्माइल दहलवी को दिया। और दिल्ली के जामा मस्जिद में मुनाजरा भी हुआ, इस्माइल दहलवी लाजवाब भी हुआ था। ठीक है। और हजरत अल्लामा फजल हक खैर आबादी को इंडोमान का सज़ा दिया गया था, काला पानी का। आज भी आपका मज़ार वहाँ पे है। और हजरत अल्लामा किफ़ायतुल्लाह काशी काफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको अंग्रेज़ों ने फांसी चढ़ाया था इसलिए कि वो ऐसे आशिक़ रसूल थे कि उनके एक आवाज़ पर मुसलमान जमा हो जाते थे, अंग्रेज़ को उससे बड़ा खौफ था। और जिन्होंने फांसी पे चढ़ते हुए एक कलाम पढ़ा था, जब कहा था आखिरी ख्वाहिश तुम्हारी क्या है, तो उन्होंने कहा मैं नबी की नात पढ़ूंगा, और कहा था कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। वो आशिक़ रसूल जो तख्ते पर लटके थे अपने वतन के खातिर और दीन इस्लाम के खातिर, वो पक्के आशिक़ रसूल। तो हमारे उलमा की तो बड़ी कुर्बानी है, और हमारे आपके मौलवी ने खुद इस बात को तस्लीम किया। मैं हवाला भेज दूंगा अभी।
कि हजरत आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सच्चे वारिस हैं, और जंग आज़ादी का सबसे पहले फतवा देने वाला हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। और तारीख इस बात को झुठला नहीं सकती, क्योंकि काला पानी का सजा इंडोमान में दिया जाता था। आज भी आपका मज़ार पाक वहीं पे है, ठीक है। और आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो फतवा दिया था तो वह दारुल हरब के मामले में फतवा था, वह अंग्रेजों से जिहाद की नहीं, जो शरई एक मसला है उस मसले पर फतवा था। और अगर ये जो जिहाद फर्ज था तो जिहाद अंग्रेजों से फर्ज तो खाली क्यों था, मुशरिकीन से फिर फर्ज क्यों नहीं था? अगर ये दारुल हरब, ये जो कहते हैं कि ये दारुल हरब है तो यहाँ पे जिहाद फर्ज हो गया, तो अंग्रेजों के खिलाफ खाली जिहाद फर्ज होता कि सारे दुश्मनानी इस्लाम के खिलाफ जिहाद फर्ज होना चाहिए था? तो खैर ये एक अलग बहस है। तो असल में ऐसा हुआ था कि पहले अंग्रेजों की जो है ये पट्टू बन करके ये लोग रहे, और अंग्रेजों के कहने पर ही लिख दिया कि माज़अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी पैदा हो सकता है। और मिर्ज़ा कादियानी ने इसी चीज़ को बहाना बनाया और उसने दलील भी दी कि ये देखो ये लिखा हुआ है। तो देवबंदियों के मुँह से, और आपने कहा कि पाकिस्तान में कोई नहीं, अरे पाकिस्तान तो बनाया ही सुन्नी आलिमों ने है। बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन, हजरत क्या कहते हैं उनका नाम, हजरत जमात अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इस जो है तहरीक को लेकर के चल रहे थे लाहौर में, हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो हमारे बुजुर्ग हैं लेकिन उनकी खिदमत बहुत ज्यादा है, तो गैर भी कहते हैं हमारे हैं हमारे हैं, लेकिन उनके अशार पढ़ के देख लिया जाए तो सारे अकायद हमारे मिलते हैं। तो खैर ये और बातें, असल में होता क्या कि जब चोर चोरी करके फंस जाता है ना तो फिर खुद ही चोर चोर की आवाज लगाने लगता है। तो खैर ये एक अलग मौजू जो है दूसरी तरफ निकल गया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अरब शरीफ में जो थे तकरीबन 600 साढ़े 600 साल तक हमारी हुकूमत रही, तो वो मज़ार वालों की हुकूमत थी। और उन्होंने माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा को सजाया, मदीनतुल मुनव्वरा को सजाया, मस्जिद नबी की तामीर इस शान शौकत से कराई कि क्या अभी आप अल्लाह जंग अकबर। आज़ादी की बता रहे थे, हाँ अब आपकी बात दूसरी हाँ तरफ हो गई, हाँ, इसलिए तो मुझे बोलने दें आप। हाँ 4 सवाल पे तकरीर कर चुके। हाँ आपने कहा कि सबसे पहले फजल खैराबादी साहब ने परचम हाँ लहराया, हाँ इसके दिया, हाँ, और उसके सबसे बड़े जानशी और मुरीद आला हजरत हाँ थे। हाँ। इससे मुझे हंसी आ रही है, क्यों हंसी आ रही है? इसलिए हंसी आ रही है कि अगर फजल हक साहब, अगर उन्होंने अंग्रेज से टक्कर ली और उनका मुकाबला किया, तो जानशी और मुरीद की तो ये होता है कि अपने शेख के शाना बशाना खड़े होकर के और फिर मुकाबला किया जाता है। हाँ बजाय मुकाबला करने के ये दारुल हर्ब है और ये दारुल इस्लाम है, हाँ ये है और वो है, फलामा अरे ढिमका, तो वो बाज़ाब्ता एक शरई मसला है उसमें जाहिद, लिख दिया, वो शरई मसला है। आलम हिंदुस्तान दारुल इस्लाम, हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है। बताइए, जगह जगह पे अंग्रेजों का अच्छा तो कब्जा क्या हो गया, हाँ और ये हिंदुस्तान अभी दारुल इस्लाम ही है इसके नजर में। अस्तगफिरुल्लाह। और इन्होंने जिहाद के मुतालिक, इनको जर्रा बराबर इल्म नहीं है। मौलाना मुनव्वर नक्शबंदी साहब को ये कहता है कि मैं हाफिज भी हूँ, लेकिन ये इससे पहले 4 महीना पहले बात हुई थी, इन्होंने कहा कि मैं हाफिज नहीं हूँ, लेकिन आज ये कल इन्होंने इकरार किया कि मैं हाफिज भी हूँ। खैर बहरहाल, इनके बात के अंदर खुद झूठ है, ये बहुत बड़े कज़्ज़ाब हैं ये। और दूसरी बात कि जंग आज़ादी में जब अंग्रेज़ों से टक्कर लिया जा रहा था, तो ये जो है तमाम बिदअत खुराफात का रिवाज, और इन्होंने कहा कि 700 साल पहले मज़ार वालों की हुकूमत थी, तो क्या 700 साल पहले की सही रिवायत से पेश करें कि कोई कब्र पे अजान देता हो, फातिहा दुरूद कर, झूठों पर अल्लाह की लानत हो। नमाज 700 साल तक हुकूमत रही, 700 साल पहले ये झूठ बोला है, क्योंकि ये 100 साल पहले झूठ बोलोगे, बोलूंगा 100 साल पहले तुम पैदा हुए। मैंने कहा 700 साल पहले मैं कहा कि आप 100 साल एक पहले तो तकरीर तुम पैदा कीजिए, हुए। आप 10 तकरीर करना शुरू कर दिए, इसलिए मैं ये सब सवाल उठाया। आप नहीं मैंने कहा कि 650 साल तक, 650 साल तक हमारी हुकूमत रही वहाँ पे, वो मजार वाले 100 साल पहले पैदा हुए। तरफ पिट करके और किबले से चुरा करके और दूसरे तरफ घूम करके सलातो सलाम का नारा लगाते, और मतलब 700 साल फातिहा दुरूद और चौड़ी पकौड़ी या सीधा ये होता रहा, वो लोग करते थे, 700 साल तक शिफ्ट होता की रहा कब्र पे अजान देते थे, अंगूठों को वो चूमते थे। देखिए अब मैं रखता हूँ फोन, अब बात करने की जरूरत नहीं है। तुमको भागना ही पड़ेगा।
जहांगीर भगोड़ा फ़ोन काट करके भाग गया। आप हजरत खुद सामाईन हजरत, ये जहांगीर भगोड़े देवखानी झूठ बोल बोल करके भाग गया। इसकी हैसियत नहीं है। ये डरता था कि कहीं ज़्यादा बात करेगा तो ज़्यादा पोल खुल जाएंगे, तो फिर ये और भी ज़्यादा रुसवा हो जाएगा। इसने इमाम अहमद रज़ा पर झूठ बांधा कि वो अल्लामा फज़ल हक़ खैराबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के सच्चे जानशीन होते तो फतवा क्यों देते, जबकि बारहा ये बताया जाता है कि वह फतवा दारुल हरब और दारुस्सलाम के मामले में था। लेकिन इसका इस्माइल दहलवी क़तील, ये जो अंग्रेज़ों का एजेंट था, जो यहूदी नुमा शख्स था, इसको अंग्रेज़ों ने ड्यूटी दी कि तुम सिखों को मारो, क्योंकि सिखों में एक शख्स था जिसका नाम भगत सिंह था और वो उससे अंग्रेज़ों को खौफ था। इसलिए अंग्रेज़ों ने सोचा कि जो है इस्माइल दहलवी को ये ड्यूटी दे दिया जाए ताकि वो मेरा सवाल जो है सिखों के साथ लड़े, उसका कत्ले आम करे। और यही करवाना चाहा, लेकिन इस्माइल दहलवी को सिखों ने खुद मार डाला, खुद कत्ल कर डाला और ये बेचारा जहन्नम सवाल का जवाब जो है